नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के जो मुख्य समारोह था छत्रसाल स्टेडियम में, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को यह अधिकार दिया। कैलाश गहलोत ने ध्वजारोहण किया और उस पूरे प्रोग्राम में को देखा। वहाँ पर कैलाश गहलोत कह रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी। कैलाश गहलोत जी, आपकी ये बयान जो है, ये जानकारी जो है, मुझे ऐसा लगता है और मेरे साथ साथ देश के तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि आपने इस बात को लेकर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। आप एक अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उसकी तुलना स्वतंत्रता सेनानी से कर रहे हैं जिनके इरादे साफ थे। अगर ककोरी षड्यंत्र केस में रेलवे को लूटने का प्रयास भी किया गया तो वो भी अपने निजी जेब भरने के लिए नहीं, बल्कि देश की आज़ादी के लिए लगाने के लिए वो काम किया गया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे युवाओं ने अपने जीवन खपा दिए, तो कई राजनीतिक दलों में आकर नेताओं ने भी संघर्ष किया, उनका इरादा साफ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से निकले थे। अन्ना हजारे का प्रयोग करते हुए भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन चला, उसके बाद अन्ना हजारे को भी साइडलाइन करके एक राजनीतिक दल बना लिया और दिल्ली के सत्ता पर काबिज। कैलाश गहलोत जी, आपके पार्टी के प्रिय रहे। आप जिस आंदोलन से निकल कर के आए, अन्ना हजारे आंदोलन से, अन्ना हजारे ही आज आपको ईमानदार नहीं मानते। और ऐसा तो नहीं संभव है कि बिना भ्रष्टाचार किए हुए आप लोगों को जेल में बंद। अगर आप लोगों को ये गलतफहमी है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल से डरती है, तो ये आपकी बहुत ही निहायत गलतफहमी। अगर किसी को बेवजह ही जेल में बंद करना होता चुनाव में अपने फायदा के लेने के लिए, तो अखिलेश यादव या राहुल गांधी से ज़्यादा डरते या ममता बनर्जी जैसे नेताओं से। लेकिन आपके ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला में क्यों बंद किया गया? और एक और सवाल, अगर केंद्र की सरकार जानबूझकर के जेल में रखना भी चाहती तो इस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या न्यायपालिका को भी ये बात नहीं सूझेगी? क्या न्यायपालिका को भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑक्युपाई कर लिया है? और अगर ऐसा हुआ है तो कैलाश गहलोत जी, आपके ही एक डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों दिया न्यायपालिका ने, और क्यों कुछ केंद्र सरकार के खिलाफ टिप्पणियां भी की? तो कैलाश गहलोत जी, सभी कुछ नियम कानून और कायदे से चलता है। आपने कहा आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी, किस प्रकार का स्वतंत्रता सेनानी ये व्यक्ति हो सकता है जो दिल्ली में शराब घोटाला करता है, दिल्ली के लोगों को शराब परोसता है? उस व्यक्ति को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी कहना क्या उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं है? न केवल एकमात्र दिल्ली शराब घोटाला था, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक बनाने में घोटाला, क्लासरूम बनाने में घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपके मंत्रियों के ऊपर है। स्वाति मालीवाल के साथ जो आपके ही पार्टी की महिला सांसद थी, अरविंद केजरीवाल के घर पर क्या हुआ? ऐसे में कैसे एक स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हो इस तरह का विकृत मानसिक वाले व्यक्ति को? अरविंद केजरीवाल केवल सत्ता के लोलुप व्यक्ति हैं, सत्ता के लालची व्यक्ति, और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जिस प्रकार से भारत को सत्ता में केवल बने रहना चाहते हैं और सत्ता में बनकर अपनी जेब भरना चाहते हैं।
आप लोगों ने ही कहा था कि सरकार के में आने के बाद हम गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी सुरक्षा नहीं लेंगे। क्या हुआ आपके इस वादे का? क्या दिल्ली की जनता और देश को ये आप बताना क्या दिल्ली और देश की जनता क्या आपसे ये नहीं पूछना चाहती? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी पूछना चाहते। और लोकसभा में जिस प्रकार से आपका एक भी सीट का न जीतना, दिल्ली में एक भी सीट को न जीतना, इस बात को इशारा करता है कि आपकी स्थिति क्या है। कैलाश गहलोत जी, आपने अरविंद केजरीवाल आपके लिए नेता हो सकते हैं, आपके लिए आदर्श हो सकते हैं, लेकिन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए आदर्श नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी, चाहे हम किसी भी आज के मौजूदा राजनीतिक विचारधारा के रहे हों, वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी हम सबके आदर्श हैं। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह हो या फिर महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानी, ये सब हम सब के लिए आदर्श हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल केवल आपके आदर्श हो सकते हैं, आपके पार्टी के नेताओं के आदर्श हो सकते हैं, इस देश के आदर्श नहीं। अरविंद केजरीवाल और आप लोगों ने देश के तमाम राजनीतिक दलों पर आरोप भी लगाया। सत्ता के इतने लालची हैं आप लोग कि जिस पार्टी के विरोध आपने आंदोलन खड़ा किया, आज उसी पार्टी के साथ मिलकर के केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपने नैतिक मानदंडों को, अपने राजनीतिक नैतिक मानदंडों को ताक पर रख करके दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया। क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी दिल्ली 2024 में कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप 2014 में लगाते थे, 2012, 13, 14 में लगाते थे, क्या वो खत्म हो गया? संवैधानिक परंपराओं को आप किस प्रकार से धज्जियां उड़ाते हैं, ये पूरा देश देख रहा है कि एक मुख्यमंत्री को जेल में रहने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के सारे कामकाज ठप पड़े हुए हैं और केवल एक बहाना बनाते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल कुछ नहीं करने देते। अरे शीला दीक्षित भी इसी देश में शासन में की है, इसी राज्य में शासन की है, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी। किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली को विकास की ओर लेकर के गए, और आप लोग क्या कर रहे हैं? केवल एक बहानेबाजी। और ऐसे में आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी है। जानते भी हैं कि आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी कौन हो सकता है? आधुनिक समय में भारत के लोगों को विकास चाहिए, सुविधाएं चाहिए, उसको वो माहौल चाहिए जिसमें कि वो पंख फैला करके पूरे दुनिया में उड़ सके। ये सब प्रोवाइड करवाने वाले सरकार अच्छी सरकार मानी जाए, न कि आपके केवल कथनों से। और जो मुख्यमंत्री स्वयं जेल में बंद हो भ्रष्टाचार के आरोप में, जिसके घर में एक महिला को पीटा गया हो और मुख्यमंत्री उसी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हो, ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे नेता को आप आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी कह करके आप कम से कम उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान ना करें। आपके लिए आदर्श अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, मानिए आपको, आपका यह अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन कम से कम इस तरह के नकल बातें करके उन स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान न करें। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल बीट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।